हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक 1 to 56 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 57 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। इसमें हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं और करंट अकाउंट भी बनाने हैं। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा हुआ है, अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 70% एंड बहादुर 30%। उन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 70% और 30, मीनिंग हो गया 7:3। आगे, देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल एज एट 1 अप्रैल 2022 स्टैंड एज, अली की दे रखी है 2,50,000 एंड बहादुर की 2 लाख रुपी। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है, 5% उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। Drawings of the partners during the year ended 31st March 2023 were ₹35,000 and 25,000 respectively। दोनों की ड्राइंग्स बता रखी है। लिखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट, एंड ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर एट द रेट ऑफ 30,000 पर एनम, यानी कि दोनों से पहले का प्रॉफिट दे रखा है वॉज ₹4 लाख। 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आया है, जिसमें अभी सैलरी भी देनी है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना है। 10% ऑफ द इंडिविजुअल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, और 10% आपको रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है। प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग द अबाउट ट्रांजैक्शन। हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाने हैं। उससे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, क्योंकि वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो P&L एप्रोप्रिएशन की कैसे स्टार्टिंग होगी, आपको बता रखा है, दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले प्रॉफिट देखा करो, क्वेश्चन में कहा है प्रॉफिट आपको दे रखा है, लिख दो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना आपको गिवन है। ये नेट प्रॉफिट है, हमारा ध्यान रखना। 4 लाख रुपए का गिवन है, लिख दो 4 लाख रुपए। एक तो ये काम हो गया। अब सैलरी देनी है, तो सैलरी डेबिट साइड आएगी। देखो क्रेडिट साइड में दो ही आइटम लिखते हैं ज्यादातर, एक तो प्रॉफिट, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट तो इधर लिख दिया 4 लाख, एक्सपेंसेस सारे इधर लिखते हैं। अब सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे ये फिक्स्ड कैपिटल है। कैसे पता चली? क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट जैसे ही कहेगा बनेंगे तो समझ लेना फर्म की कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, और जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। ऑन कैपिटल दे दो, एक तो अली का है और एक बहादुर। कितना दे रखा है वो देखते हैं। इसकी तो दे रखी है 2,50,000 कैपिटल और रेट आपको दे रखा है 5%, यहीं पर कर दो। ये तो बन गया 12,500। इसकी कैपिटल 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख पर 5% चार्ज हो जाएगा। इतना अलाउ कर दो इसको, 10,000। यहां तक क्लियर हो गया। ये तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब यहां पर बहादुर को सैलरी भी है, तो आप यहां लिख दो सैलरी और ब्रैकेट में बहादुर कर दो, जितनी देनी है। कितनी सैलरी दे रखी है? 30,000 लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब है जर्नल रिजर्व। अगला पॉइंट जो आ रहा है वो पढ़ो अच्छी तरह से, कि वो 10% ट्रांसफर करना है इंडिविजुअल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में। दो ही चीजों का प्रोविजन था, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक सैलरी, वो हमने लिख दी यहां पर। अच्छा, अब जो है प्रॉफिट निकालते हैं। इंडिविजुअल प्रॉफिट कैसे आया, उधर का टोटल करो। ये तो बना 4 लाख, ये 4 लाख। वर्किंग नोट पे आओ, यहां इंडिविजुअल प्रॉफिट निकाल लो। इंडिविजुअल प्रॉफिट क्यों, इसका 10% ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। टोटल 4 लाख हुआ, उधर की साइड का जितना भी बनता था इधर की साइड का करते हैं, तो 52,500 हो गया। 52,500 और करोगे तो 3,47,500। इट इज द इंडिविजुअल प्रॉफिट। इसका 10% कह रहा है रिजर्व में ट्रांसफर होगा, तो यहां पर लिखो रिजर्व 10%। उसके बाद फिर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां लिखो रिजर्व 10%। 10% ऑफ, ब्रैकेट में मैं यही दिखाता हूं आपको, 347,500। कितना बन गया? 34,750। यहां तक समझ आ गया? अब जो आएगा वो इंडिविजुअल प्रॉफिट आएगा जो पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे। यहां नेट इंडिविजुअल प्रॉफिट निकाल दो। वो कैसे निकलता है देखो जरा, नेट इंडिविजुअल प्रॉफिट, क्योंकि इसमें से तो रिजर्व देना था इंडिविजुअल प्रॉफिट में से, तो पहले आपके पास आया 347,500। इसमें से 34,750 का हमने इंडिविजुअल प्रॉफिट कर दिया। ये इसमें से अब माइनस कर दो, तो 3,12,750 आ जाएगा। इट इज द
नेट डिविजिबल जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहां लिख दो इसको, 2 करो यहां पर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब ध्यान रखेंगे यहां उनके करंट अकाउंट में भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? क्योंकि जो है क्वेश्चन में मेंशन है कि करंट अकाउंट भी ओपन है और कैपिटल भी। और कौन सी रेशो में भेजेंगे ये भी देखो, क्वेश्चन के अंदर एक चीज थी, आप याद करो, 70% और 30% दोनों का रेशियो दे रखा था। इस रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं? 7:3। ध्यान रखना, यहां लिखो अली करंट अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको बताया ये फिक्स्ड कैपिटल है, और ये बहादुर करंट अकाउंट, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको। चलो जी, ये डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस रेशियो में, लिख दो यहां पर 3,12,750, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अब यहां पर इस रेशियो में 18,925, और दूसरे का आ जाएगा 93,825। ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, फिर सैलरी लिख दो। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट निकालो, क्योंकि कह रहे हैं 10% ट्रांसफर करना है रिजर्व के अंदर, तो 10 पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लो। कैसे निकलता है? उधर का टोटल करो सारा, और इधर की आइटम जो 3 ही थी एक्सपेंस हमारे, इन सबको माइनस कर दिया, टोटल करा तो ये आ गया। इसका 10% रिजर्व में जाएगा, और जो नेट बचेगा, यानी कि जो नेट डिविजिबल आएगा जो बच के रिजर्व माइनस होने के बाद, वो आया 3,12,750। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। अब इसका बनाएंगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। वो कैसे बनता है वो देखते हैं। चलो जी, अब करते हैं इनके कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पहले तो करते हैं कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल कैसे बनता है, याद रख लो, ये फिक्स्ड कैपिटल के केस में बनते हैं 2, फ्लक्चुएटिंग होगी तो एक ही बनता था कैपिटल अकाउंट, उसी में सारी ट्रांजेक्शन थी। लेकिन जब भी फिक्स्ड कैपिटल होगी तो सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आ जाएंगी, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, डिविजिबल प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ करंट में आ जाएगा। कैपिटल में क्या लिखते हैं? देखो सबसे पहले तो उनके बैलेंस बीडी लिखो जो गिवन है क्वेश्चन में। देखो ये तो आपको दे रखा है, सबसे पहले तो यहाँ भाई बैलेंस बीडी लिख दो, कितना दे रखा है वो नोट करो। बैलेंस बीडी का मतलब इसकी तो अली की तो कैपिटल दे रखी थी 2,50,000, इसकी दे रखी है 2 लाख, लिख दो। ये तो क्लियर है। अब यदि इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी होगी क्वेश्चन में तो यहां आ जाएगी, और यदि इसने कैपिटल विड्रॉन कर रखी हो, या कभी कभी नाम लिखेगा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो इधर आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में दोनों ही नहीं है, ना तो एडिशनल कैपिटल है और ना ही जो है कैपिटल विड्रॉन है, तो बस ये एज इट इज ही क्लोज हो जाएगा। देखो इसको यहां क्लोज करो, डेबिट साइड में कुछ नहीं आ रहा, लिख दो ये रहा 250, और यहां लिखो 2 बैलेंस शीट। ये अकाउंट तो ऐसे बंद हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन 2,50,000 और 2 लाख। ये तो हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया। मैंने आपको बताया इसके अंदर 2 ही चीजें आ सकती हैं बस मैक्सिमम, और कौन सी आ सकती है नोट करो। ना तो इसमें कभी प्रॉफिट आएगा, सारा वर्क कहां पर होगा? करंट अकाउंट में। ना आईओसी आएगा, ना सैलरी आएगी, ना कमीशन आएगा, ना नॉर्मल ड्रॉइंग्स आएगी। कौन सी ड्रॉइंग्स आएगी? जब क्लियर मेंशन हो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल तो इधर आ जाएगी वो, या लिखा जाए कैपिटल विड्रॉन तब इधर आ जाएगी 2 बैंक करके। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है तब इधर आ जाएगी, ध्यान रख लो। अब ये अकाउंट तो हमारा बंद हो गया। अब चलते हैं करंट अकाउंट कैसे बनता है। देखो सबसे पहले तो जैसे आपने उसका बैलेंस बीडी लिखा था ऐसे इसका भी बैलेंस बीडी लिखेंगे, लिख दो बाई बैलेंस बीडी। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर ये मैंने लिखा आपको समझाने के लिए, दे नहीं रखे, दे रखे होंगे तो बैलेंस बीडी आएंगे कौन से? करंट अकाउंट के, ध्यान रखना। हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि ये बैलेंस बीडी लिखते हैं। अब आगे चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था, लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नोट करो कितनी है 12,500 और दूसरे की 10,000। ये तो क्लियर है। अच्छा एक को सैलरी भी मिली थी, याद करो, बाई सैलरी बहादुर को कितनी मिली थी? 30,000। यहां तक तो क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहां प्रॉफिट भी आया था, आपको याद करो, जो P&L अप्रोप्रिएशन से अब लेके आए थे। कितना कितना दिया था? ये प्रॉफिट है हमारा जो P&L से आया था। प्रॉफिट हमारा आया हुआ था 2,18,920, 2,18,925 तो इसका आया था, और 93,825 इसका आया था जो P&L अप्रोप्रिएशन से हमने बनाया है। ये चीज क्लियर हो गई, 2,18,925 और ये। अच्छा अब इधर लिखते हैं ड्राइंग्स, लिख दो ड्राइंग्स जो थी ये रही। कितनी कितनी ड्राइंग्स है? एक की तो आपको दे रखी है 35,000 और एक की दे रखी है 25,000। 35,000 और 25,000 ये हमने ये बना दी। यहां तक तो क्लियर हो गया।
अब इसके अंदर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं था, अब इसका टोटल कर दो, प्लेन है तो देखो बैलेंस बीडी देखो जो दे रखा होगा वो पुट करने, इस क्वेश्चन में नहीं था तो ऐसे डॉट डाल दिया हमने। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आएगा, उसके बाद सैलरी होगी तो यहाँ आएगा, कोई कमीशन है तो इधर आएगा, इसमें था नहीं तो लिया नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इधर आएगा। उसके बाद ये प्रॉफिट था हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ड्राइंग्स इधर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है छोड़ देंगे। अब इनका टोटल करते हैं, टोटल करते हैं तो ये तो बनता है आपका 2,30,000, 2,31,425 तो एक बनता है, और दूसरे का बनता है 133,825, ये आ गया। अब इसको इधर ले आओ, 231,425 ये 5 है ध्यान रखना, और 133,825, 133,825, और ये अब हमारा आंसर आ जाएगा। इसको लिख दो टू बैलेंस सीडी, ये कैरी डाउन आ गया इसका बैलेंसिंग फिगर। कैसे आएगी, उधर का टोटल करेंगे, उसमें से 35,000 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 196,425, 1,96,425, और ये 25 इसमें से माइनस करते हो तो लास्ट में तो 825 ही आ रहा है, और ये बन जाएगा 10,088, 1,08,825, और इसका 196,425, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा बुक में क्या कर रखा है, इसका आंसर 20 दे रखा है और इसका 30, उन्होंने राउंड ऑफ कर रखा है 10 रुपीज तक, लेकिन जनरली जैसे क्वेश्चन हो आप उसकी कैलकुलेशन उसी हिसाब से कर दो, वरना हमें फुट नोट देना होगा कि हमने राउंड ऑफ किया है। क्लियर हो गया। अब आगे करते हैं एक और क्वेश्चन 58, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। अब करते हैं 58 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, इसके अंदर क्या है कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है एप्रोप्रिएशन के लिए। तो जरा मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं, उसके बाद समझाते हैं। लिखा है कबीर जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर है कबीर, जोरावर और पारुल, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर, कबीर की कैपिटल है 5,20,000, जोरावर की है 3,20,000 और पारुल की है 2 लाख। कहता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या प्रोविजंस हैं। कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट सैलरी ऑफ ₹24,000 पर एनम, दो पार्टनर को तो सैलरी मिलनी है, पर एनम है तो मल्टीप्लाई किसी से नहीं होगा, पूरे ईयर की है। पारुल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल, पारुल को कमीशन मिलेगा सेल्स के ऊपर, नीचे आपको दे रखी है सेल्स 50 लाख रुपए की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जर्नल लेजर। आगे बोल रहा है सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वर ₹50 लाख। ड्रॉइंग्स बाई ईच ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज 60,000, तीनों की ड्रॉइंग बता रखी है 60,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,55,500। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ और क्रेडिट साइड की आइटम लिखते हैं। पहले डेबिट के नीचे वर्किंग में चेक करते हैं प्रॉफिट अवेलेबल है या नहीं हमारे पास। तो सबसे पहले तो यहां आप लिख दो बाई P&L अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो हमारा नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है, ध्यान रखना आप। 1,55,500 क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पर आप करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलो जी, कितनी कितनी थी आपको थोड़ा पता हो, ये रहा। पहले तो कबीर की, फिर जोरावर, और उसके बाद पारुल। ये तीनों की ड्राइंग्स दे रखी है 60,000, नोट करना आप, ये रहा 60। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन है क्वेश्चन में 5%, नोट करो, ये रहा 5। और ड्राइंग्स की कंडीशन थी जो बार बार हम भूलते हैं, ध्यान रखना, ड्राइंग्स के आगे डेट मेंशन नहीं है, याद रखो। और जब कभी भी ड्राइंग्स के आगे डेट मेंशन नहीं होगी तो उसको मिडल ऑफ द ईयर माना जाएगा, यानी कि 6/12 भी मल्टीप्लाई होगा, याद रखना अपनी तरफ से। ये हमने जब आपको ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट कराया था, जो टॉपिक आया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसमें बता रखा था डेट मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज हो जाएगा, लेकिन कभी ड्राइंग्स के आगे डेट ना दे तो उसको क्या मान के चलेंगे, इंटू 6/12 भी करेंगे। तो आप इसको जरा करते हो तो ये तो 1500 की आ गई, इसकी भी 1500 आ गई, और इसकी भी 15। टोटल हमारे पास चेक करते हो तो 1,60,000 है प्रॉफिट, क्योंकि इधर की साइड तो दो ही आइटम लिखते हैं, एक प्रॉफिट लिखते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये चेक करते हैं हमने कितना अलाउड करना है, कितना पे करना है उसमें से।
वो नीचे वर्किंग पे आओ, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ सबके नाम लिख लो जो जो आपके पास पार्टनर है। एक तो आपके पास कबीर, लिख दो कबीर, फिर एक है जोरावर, जोरावर, और उसके बाद है आपका पारुल। और ये टोटल अमाउंट आएगा इन सबको जो पे करेंगे हम। देखो एक तो आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हेडिंग डालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों की कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल लो कितना आ रहा है। एक की कैपिटल दे रखी है 5,20,000, देखो 5,20,000 इनटू करो रेट, आप 5% दे रखा है क्वेश्चन में, तो कितना बन जाएगा इसकी, तो 26,000 आ रही है। दूसरे की निकाल के लाओ। दूसरे की आपको कैपिटल दे रखी है 3,20,000, 5/100 करो। ये जो रावर की है इसकी आ रही है 16,000, लिख दो। और जरा इसकी बात करते हैं तीसरे वाले पार्टनर की, पारुल की, तो उसकी 2 लाख दे रखी है इंटू 5/100, और कितनी बन गई इसकी 10,000। यानी कि टोटल जरा हम चेक करें तो हमें 52,000 तो IOC देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है इसमें। अब जरा आगे चलो, आगे देखो सैलरी भी देनी है आपने। सैलरी कितनी देनी है नोट करो। एक को तो 24,000 देनी है, इसको भी 24,000 देनी है, और इसको कमीशन देना है बस। तो सैलरी मिलाकर 48,000 आपने देनी है। ये हो गया। अब एक को कमीशन भी आपने देना था, लिख लो कमीशन कितना देना था वो लिखो, 2% पारुल को। तो 2% करोगे 50 लाख का तो वो 1 लाख बनता है। इन दोनों को तो मिलना ही नहीं, ये रहा 1 लाख, टोटल 1 लाख का। ये आपको टोटल अमाउंट जो पे करना है वो 2 लाख रुपये करना है, नोट कर रहा। लेकिन अवेलेबल कितना, ओनली 160। देखो बहुत अच्छा पॉइंट आ गया। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसमें एक तो हिंट भी दे रखा था क्वेश्चन में, वरना जनरली देख लिया करो कि आपके एक्सपेंसेस यानी कि डेबिट साइड के एप्रोप्रिएशन ज्यादा तो नहीं बन रही, कहीं प्रॉफिट कम हो। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट अवेलेबल है एप्रोप्रिएशन के लिए 1,60,000, और जो टोटल आपने पे करना है देखो 2 लाख, तो दिया तो जा नहीं सकता। अब कैसे दिया जाएगा, ये इनकी रेशियो में दिया जाएगा, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो वो रेशियो बना लेंगे। इसको तो देना है, देखो ये रहा, इसको अमाउंट देना है हमने 50,000, इनकी रेशियो बनेगी। अब इसकी बनती है आपकी करते हो तो 40,000, और इसकी करते हो तो 1,10,000। यानी कि इस अमाउंट ये देना है हमने, लेकिन देने के लिए 2 लाख तो है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास तो कितना है 160। पहली बात तो इसमें जर्नल रिजर्व का पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्यों, हमारे पास डिविजुअल प्रॉफिट ही नहीं निकल रहा। हम अपना IOC सैलरी कमीशन ही नहीं दे पा रहे, तो इस ऐसे केस में रिजर्व ट्रांसफर नहीं करेंगे। एक पॉइंट तो ये। अब ये 160 डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो अच्छी तरह से नोट करो। अब इन तीनों की रेशियो बना लो आप। रेशियो क्या आ गई देखो, जिसके अंदर 160 डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:4:11। ये कहां से आई, नोट करा आपने। सबकी 4-4 जीरो खत्म कर दें तो क्या आ जाएगा 5, 4 और 11। इस रेशियो में ये 160 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये यहां ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। एक तो करो यहां पर पहले कबीर, उसके बाद कौन सी रेशियो में ट्रांसफर होगा, देखो 5:4:11। इस रेशियो में ये यहां से बनाई थी हमने, जितना जितना इन्होंने लेना था। इसने 50,000 लेना है फर्म से, इसने 40 लेना है, इसने 1,10,000, तीनों ने मिलाकर 2 लाख लेना है। लेकिन फर्म के पास अवेलेबल नहीं है 2 लाख, फर्म के पास कितना है 160। और कंडीशन आप याद रख लो P&L एप्रोप्रिएशन की, पार्टनर एप्रोप्रिएशन तभी उतना ही दिया जाएगा जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। यदि एप्रोप्रिएशन ज्यादा बन रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में बन गया 2 लाख ज्यादा बन गया, तो हम कितना देंगे, बस जितना हमारे पास अवेलेबल है प्रॉफिट। तो हम ऐसे केस में उनकी रेशियो बना लाएंगे। इसको बोलते हैं क्लेम रेशियो, किस किसका कितना कितना क्लेम है, वो रेशियो बना लिया 5, 4, 11। इसको ट्रांसफर कर दो, कबीर, जोरावर और उसके बाद पारुल। करोगे तो 1,60,000 आपका आ गया, इंटू 5/20 कर दो। इसको करते हो तो ये तो बन गया 40,000। ऐसे ही ये 160 को ट्रांसफर कर दो, इंटू करो इसको 4/20। ये 20 कहां से आ रहा है, इन तीनों को ऐड करो तो 20 बनता, वो डिनोमिनेटर होगा। फिर इनकी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 32,000। और ऐसे ही ये आपका 1,60,000 और इंटू कर दो 11/20, ये बनेगा 88,000। ये क्वेश्चन ऐसे था हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन था।
ध्यान रखो, जब हमारे पास प्रॉफिट कम हो और एप्रोप्रिएशन हमें ज्यादा बनता है तो हम एप्रोप्रिएशन ज्यादा कभी नहीं करते, हम उतना ही करेंगे जितना प्रॉफिट है, अप टू द लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो उसके लिए हम उनकी रेशियो बना देते हैं। इस पर्सन ने, कबीर ने इतना लेना था, जोरावर ने इतना लेना था और पारुल ने इतना, तीनों की रेशियो बना दी, कितना कितना लेना है, जो अवेलेबल है उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये क्वेश्चन। और ऐसे केस में जर्नल लेजर में ट्रांसफर नहीं होगा, क्यों, डिविजुअल प्रॉफिट ही नहीं हमारे पास। आप यहां तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।